बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। वालेकुम अस्सलाम व How रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। how are you all? I am fine, thank you. What about you? I'm also fine. Turn on your cameras, all of you. Take out your Urdu books and pencils. ये हमारी बुक में आई है। इनके पास बुक नहीं है, वो रफ कॉपी निकालना है। ओके ओके प्रीवियस क्लास में हमने लेसन पढ़ा था कायदे मिल्लत। आज उसका हम बुक वर्क करेंगे। इट्स पेज नंबर 11। Open your book. It's page number 11. सबसे पहले है अल्फाज मायनी। लगाव का मायनी है दिलचस्पी। महबूब मशगला, पसंदीदा सरगर्मी। तकिया करना, भरोसा करना या एतमाद करना। फलाह, भलाई या बेहतरी। टीचर यस। टीचर ये अभी कॉपी पे लिखूं मैं? नहीं, अभी नहीं लिखने आपने। ओके खुश उसलूबी से, अच्छे तरीके से। साबित कदमी, मुस्तकिल मिजाजी या किसी बात पर कायम रहना। पहलू, बगल या बराबर। Answer these questions, just raise your hands. कायदे मिल्लत के क्या मायने हैं? कायदे मिल्लत के क्या मायने हैं? यस दानिया हसन। टीचर आपकी आवाज नहीं आ रही। भाई
क्वेश्चन नंबर 1। वॉल्यूम फुल है। क्वेश्चन नंबर 1, कायदे मिल्लत के क्या मायने हैं, बताइए। तानिया, आर यू लिसनिंग? यस शजिया, यू। टीचर आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही है। टीचर यस बेटे, कायदे मिल्लत के क्या मायने हैं? आपकी आवाज सही नहीं आ रही। कायदे मिल्लत के मायने हैं कौम का रहनुमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बात से अंदाज़ा होता है कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को लियाकत अली खान पर बहुत एतमाद था? हाँ जी, इसका आंसर होगा गांधी जी के पास तो बहुत से लोग हैं जिन पर वो तकिया कर सकता है, लेकिन मेरे पास सिर्फ एक आदमी है और वो लियाकत अली खान है। ये कायदे आज़म ने लियाकत अली खान के लिए बोला था। क्वेश्चन नंबर 3, आपको कायदे मिल्लत लियाकत अली खान की सबसे अच्छी बात क्या लगी और क्यों? कायदे मिल्लत की सबसे अच्छी बात यह थी कि उन्होंने बोला था कि आराम व आसाइश की जितनी आदत डालो पड़ जाती है, मुनासिब है कि हम अपनी ज़रूरियात को महदूद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर कायदे मिल्लत मजीद चंद साल पाकिस्तान के वजीर आज़म के फ़राइज़ अंजाम देते तो पाकिस्तान की हालत कैसी होती? कोई सी दो बातें, कौन बताएगा? रेज योर हैंड्स। तो जी आप बताएंगी? टीचर टीचर क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या है? है कि टीचर क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2 का ये आंसर है, कायदे आज़म ने कहा था कि मुझे लियाकत अली खान पर बहुत भरोसा है और उन्होंने फरमाया था गांधी जी के पास तो बहुत से लोग हैं जिन पर वो तकिया कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास सिर्फ एक आदमी है और वो लियाकत अली खान है। जी टीचर समाहा।
मेरे पास बुक नहीं है, मेरे पास बुक नहीं है, तो आप स्क्रीन में कर दें। मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या करना। बेटी मैं वैसे ही, हमने लेसन पढ़ा था ना लास्ट क्लास में, ठीक है, तो मैं उस लेसन यस। को रिकॉल आपको करवाने के लिए सिर्फ आपसे जुबानी क्वेश्चन आंसर कर रही हूँ, ठीक है। इसका जो कॉपी वर्क होगा, मुझे पता है सबकी बुक्स और कॉपी स्कूल में चेकिंग के लिए आई हुई है, ठीक है। तो कॉपी वर्क आपको मैं जब आपके पास, तो पाएंगी। मेरी बात सुन लीजिए, जब आपको बुक्स और कॉपीज रिटर्न हो जाएंगी तब मैं आपको कॉपी वर्क और बुक वर्क इसका करवा दूंगी, ठीक है, ठीक है। ओके अभी सिर्फ हम ओके, जुबानी आपको, मैं थैंक यू। आपको रिकॉल करने के लिए ये लेसन का कर रही हूँ कि मुझे पता लगे आपको कितनी लेसन की समझ आई है, ठीक है। अच्छा, अब ये एक ऐसे जनरल ओके नॉलेज ये थैंक क्वेश्चन यू। है। कायदे मिलत मजीद चंद साल पाकिस्तान के वजीर आजम के फ़राइज़ अंजाम देते तो पाकिस्तान की हालत कैसी होती? आंसर देगा कोई इसका? थैंक यू टीचर। जी, इसका बेटे ये होगा कि कायदे मिलत क्योंकि बहुत ही ईमानदार और मेहनत करने वाले शख्स थे और वो पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करते थे। अगर वो चंद साल मजीद और पाकिस्तान के वजीर आजम रहते तो पाकिस्तान बहुत ज़्यादा तरक्की करनी थी पाकिस्तान ने, और पाकिस्तान की स्पेशली खारजा पॉलिसी बहुत ज़्यादा अच्छी होनी थी। इसके बाद बेटे अगला सवाल है आपकी किताब में, इन अल्फाज की इमला याद कीजिए और इन्हें अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। अब जी क्लास में ही मुझे कोई बताए जी, जुमला कोई बनाएगा खिदमत का? यस टीचर। खिदमत का जुमला, खिदमत। बहुत आसान है, बनाइए। आज बहुत से हमें बच्चों ने हाथ पूरा कैमरा ऑफ मत किया हुआ करनी है, कैमरा चाहिए। ऑन कीजिए सब। हमें हर बुरे शख्स की खिदमत करनी चाहिए। जी, हर बूढ़े की नहीं, हमें अपने बड़ों की खिदमत करनी चाहिए, ठीक है जी। रहनुमा, रहनुमा का जुमला बनाइए। हाँ जी, बताएं बेटा, सुमाहा बनाइए। टीचर टीचर कायदे आज़म हमारे कौमी रहनुमा थे। शाबाश, वेरी गुड। मशगला, टीचर टीचर दोबारा बोलें। मशगला, मशगला, मुश्किल। जिसको आप कहते हैं ना मेरी ये हॉबी है, मेरा ये पसंदीदा काम है। जैसे जी बागवानी मेरा पसंदीदा मशगला है, या किताबें पढ़ना या कहानियाँ पढ़ना मेरा पसंदीदा मशगला है। यानी आप जब फारिग होते हैं तो आपका जो फेवरेट काम, जो आप कहते हैं ना माय हॉबी, उसको कहते हैं जी मशगला, ठीक है। खुश उसलूबी, इसके मायने हैं अच्छे तरीके से। इसका जुमला बनाइए, खुश उसलूबी। हाँ जी, जी समाहा। टीचर हमें दूसरों के साथ शाबाश, खुश शुरू करना चाहिए। खुश उसलूबी से पेश आना चाहिए, वेरी गुड, ठीक है। एहतराम, 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 हमें हाँ जी, हमें बड़ों का एहतराम करना चाहिए।
शाबाश जी। अब बेटे आगे देखिए, लक़ब को दुरुस्त शख्सियत से मिलाइए। मुझे आप बताएंगे कायदे मिल्लत। कायदे मिल्लत में आपको दो ऑप्शंस बताऊंगी, आपने बताना है कि इसमें से कौन सी ऑप्शन दुरुस्त है। कायदे मिल्लत मोहम्मद अली जिन्ना है या लियाकत अली खान? कायदे मिल्लत मोहम्मद अली जिन्ना है या लियाकत अली खान? लियाकत अली खान। कायदे-ए-आज़म को लियाकत अली के साथ, अली खान के साथ कायदे मिल्लत बेटे हैं लियाकत अली खान, ठीक है। अब मैं सेकंड बोल रही हूँ जी, आप ध्यान से आपने सुनना है, ठीक है। सेकंड है कायदे आज़म। कायदे आज़म बेटे वेरी गुड मोहम्मद अली। ये बेटे शोर नहीं करें, डोंट मेक अ नॉइज। मादरे मिल्लत फातिमा जिन्ना या डॉक्टर अब्दुल कदीर खान? मोहतरमा फातिमा जिन्ना। बेटे डोंट मेक अ नॉइज प्लीज। जो चुप कर रहा, मेरा माइक खुला हुआ है। मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, शाबाश। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल या मोहम्मद अली जिन्ना? शाबाश, वेरी गुड। पहली गलती है ये तो सबने बहुत अच्छे तरीके से। ओके क्लास में फिर आपको फिर सबको म्यूट कर दूं। क्लास को आप सबको फिर मैं म्यूट कर दूं। ज्यादा शोर आ रहे हैं, इट्स वेरी बैड। All of you don't make a noise. Pay attention on your class. Now come to the page number 13. बेटा ये जिन्होंने बातें करनी है ना वो खुद नहीं पता क्लास से निकल जाए। पापा ने इसका तो नहीं खोल दिया स्क्रू। It's page number 13. बेवकूफ कह रहे रिकॉर्डिंग हो रही है। मैं क्यों अपना बंद करूं? जी, इट्स पेज नंबर 13 कवायद। मिसाल के मुताबिक खत कशीदा लफ्ज़ की जमा बनाकर ज़रूरी तब्दीलियों के बाद जुमले दोबारा तहरीर कीजिए। अब जी जिनके पास बुक्स हैं ठीक है, जिनके पास बुक्स नहीं है वो रफ कॉपीज रख लीजिए। थोड़ी बहुत तब्दीलियों के बाद ये आपने लिखना है, ठीक है। मिसाल के मुताबिक खत कशीदा लफ्ज़ की जमा बनाकर ज़रूरी तब्दीलियों के बाद जुमले दोबारा तहरीर कीजिए। अब इन्होंने जैसे एक मिसाल दी है, उसका मकसद नेक है। इसमें मकसद को अंडरलाइन किया गया है, मकसद जो है ये वाहिद है, ठीक है। अब हमने इस मकसद की जमा क्या होती है? मकासिद।
अब हमने उसका अंडरलाइन जो खत कशीदा लफ्ज है उसकी जमा बनाकर इस जुमले को दोबारा लिखना है, ठीक है। उनके मकासिद नेक हैं, ये इसकी जुमले की जमा हो गई। अब नंबर 1 जुमला है, लियाकत अली खान ने मुल्क के लिए खिदमत अंजाम दी। अब इसमें खत कशीदा लफ्ज क्या है? खिदमत। लियाकत अली खान ने मुल्क के लिए खिदमत अंजाम दी, इसका खत कशीदा लफ्ज है खिदमत। खिदमत की जमा क्या होती है? खिदमात। अब आप इसके नीचे लाइन बुक में लगी हुई है, जिनके बेटा नहीं लगी हुई वो पेंसिल और स्केल की हेल्प से ये लाइन लगा लें, ठीक है। और उसके नीचे आपने ये लिखना है। और जिनके पास अभी बुक्स नहीं है वो रफ कॉपी में इसका लिख सकते हैं काम, फिर जब आपको बुक्स हैंड ओवर होंगी आप उसमें काम कर लीजिएगा। इसको हम इस तरह लिखेंगे, लियाकत अली खान ने मुल्क के लिए खिदमात अंजाम दी। अब आप देखें इसमें हमने खिदमत को खिदमात किया, तो इसमें दी की जगह क्या होगा? वो भी जमा के लिए जो इस्तेमाल होता है दी, ये और नून गुन्ना लगेगा। लियाकत अली खान ने मुल्क के लिए खिदमात अंजाम दी। इसके बाद है नंबर 2, बे में जो लिखा हुआ है, उसका मशगला दिलचस्प था। अब इसमें बेटा मशगला जो है, इसको खत कशीदा लफ्ज है ये। मशगला की जमा होती है मशागिल। मशगला की जमा होती है मशागिल। अब हम इसको इस तरह लिखेंगे, उसके मशागिल दिलचस्प थे। उसके मशागिल दिलचस्प थे। अब जीम वाला हिस्सा देखिए, कौम अपने मुल्क से पहचानी जाती है। अब इसमें दो है खत कशीदा अल्फाज, एक तो है जी कौम और दूसरा है मुल्क। कौम की जमा होती है अकवाम, मुल्क की जमा होती है मुमालिक। कौम की जमा होती है अकवाम, मुल्क की जमा होती है मुमालिक। इसको हम इस तरह लिखेंगे, अकवाम अपने मुमालिक से पहचानी जाती हैं। अब है की जगह इसमें, क्योंकि ये जमा है, इधर आएगा है नून गुन्ना वाला। अकवाम अपने मुमालिक से पहचानी जाती हैं। इसके बाद है दाल, मैंने शहीद का मिज़ार देखा। मैंने शहीद का मिज़ार देखा। अब इसमें शहीद और मिज़ार को खत कशीदा अल्फाज बनाया गया है। शहीद और मिज़ार, शहीद की जमा होती है शोहदा और मिज़ार की जमा होती है मिज़ारात। शहीद की जमा शोहदा और मिज़ार की जमा मिज़ारात।
इसको हम इस तरह लिखेंगे, मैंने शोहदा के मज़ारात देखे। देखा की जगह क्या होगा, देखे। मैंने शोहदा के मज़ारात देखे। इसके बाद है हे, उसकी आदत बहुत अच्छी है। उसकी आदत बहुत अच्छी है। इसमें खत कशीदा लफ्ज है आदत। आदत की जमा क्या होती है, आदात। आदत की जमा होती है आदात। अब इसका हम जमा बनाकर इस तरह जुमला लिखेंगे, उसकी आदात बहुत अच्छी है इसमें नून गुन्ना वाला आएगा क्योंकि अब ये जमा वाला जुमला बन गया। ठीक है, उसकी आदात बहुत अच्छी है। जी अब नेक्स्ट पेज पे बेटा है नसर निगारी। नसर निगारी आप सब जैसे पता ही होगा, आपने क्लास 3 में भी ये किया हुआ है, जो मजमून लिखते हैं हम। ठीक है, अब इसमें क्योंकि हमने एक पर्सनैलिटी, एक शख्सियत के बारे में ही हमने लेसन पढ़ा है, तो हम उसी शख्सियत को जहन में रखते हुए एक मजमून भी लिखेंगे, यानी सवानही खाका, यानी उस शख्सियत के मुताल्लिक लिखेंगे। हम जो कुछ जानते हैं वो सब कुछ लिखेंगे। सवानही खाका किसी शख्सियत के बारे में अहम मालूमात फराहम करता है और शख्सियत की ज़िंदगी के नाम के अहम पहलू एक नज़र में सामने आ जाते हैं। दिए गए नकात की मदद से कायदे मिल्लत लियाकत अली खान का सवानही खाका मुकम्मल कीजिए। अब जी ये देखिए, आपको एक पूरा खाका यानी एक पूरा स्केच दे दिया गया है, जिसको हम आपको स्कूल में आपको बोर्ड पर कर दिखाते हैं ना कि ये बेटा आपको हमने एक वेब बना दिया है। तो अब आप इस वेब की मदद से आप ये अपना मजमून मुकम्मल करें। अब आपके पास ये चंद पॉइंट्स हैं, इनकी मदद से हमने एक मजमून मुकम्मल करना है। लियाकत अली खान एक नज़र में उनका जी, सबसे पहले अगर आप किसी शख्सियत के बारे में मजमून लिखते हैं यानी पर्सनैलिटी के बारे में, तो सबसे पहले आप उसका नाम, असली नाम जो उसका है वो लिखते हैं। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे लियाकत अली खान का असली नाम क्या था, जी कायदे मिल्लत का असली नाम लियाकत अली खान था। ठीक है, लियाकत अली खान।
उसके बाद जी इनका लक़ब, अब इनका लक़ब क्या था? कायदे मिल्लत। उसके बाद आएगा जी, जब हम लक़ब के बारे में लिख देंगे कि इनका लक़ब कायदे मिल्लत है, उसके बाद इनकी विलादत का यानी डेट ऑफ बर्थ हम लिखेंगे। जी लियाकत अली खान कब पैदा हुए थे? 1 अक्टूबर 1895 1895 में भारतीय पंजाब के एक ज़िला करनाल में पैदा हुए। उसके बाद अब हम जो पर्सनैलिटी जिस पे लिख रहे हैं उसके थोड़े सी हम उसकी हैबिट्स, उसके मशागिल लिखते हैं, ठीक है। अब उनके बचपन के मशागिल क्या थे? अब उनके बचपन के मशागिल ये थे कि उनको बचपन से ही अपने मज़हब से बहुत ज़्यादा लगाव था, ठीक है, यानी दीन की तरफ उनका बड़ा रुझान था, उनको अपने मज़हब से बहुत लगाव था, प्यार था। वो बचपन से ही नमाज बहुत पढ़ते थे और रोज़ा भी रखते थे, ठीक है। उसके अलावा उनको वर्जिश और क्रिकेट से भी बहुत दिलचस्पी थी। इसके बाद हम पर्सनैलिटी की तालीम की तरफ जाएंगे, ठीक है। अब इन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम घर पर ही हासिल की थी और उसके बाद इन्होंने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज में दाखिला लिया, वहाँ से इन्होंने एफए और बीए किया। एफए और बीए जब इन्होंने बहुत अच्छे नंबरों में पास किया तो ये आला तालीम के लिए इंग्लिस्तान चले गए थे, यानी इंग्लैंड, ठीक है। उस वक़्त इन्होंने 1921 1921 में वहाँ से कानून की सनद इन्होंने हासिल की थी, यानी कानून की डिग्री लेकर 1921 में ये अपने वतन पाकिस्तान वापस आ गए थे। और फिर इन्होंने पाकिस्तान आकर कायदे आज़म के, क्योंकि ये बहुत करीबी दोस्त थे, इन्होंने उनके साथ मिलकर पाकिस्तान की बहुत खिदमत की। उसके बाद आपने लिखना है जी इनकी खिदमत की, फिर कायदे आज़म ने इनके बारे में जो फरमाया था मैंने आपको रिपीट किया था। जैसे गांधी जी पर उन्होंने कहा था कि उनके पास बहुत से लोग हैं लेकिन मेरे पास एक ही ऐसा शख्स है जिस पर मैं मुकम्मल एतमाद कर सकता हूँ, वो लियाकत अली खान है। और लियाकत अली खान जो है कायदे आज़म उन पर बहुत भरोसा करते थे, ठीक है। इसके बाद आप लिखेंगे इनकी वफात 16 अक्टूबर 1951, 16 अक्टूबर 1951 को ये रावलपिंडी में एक जलसा आम से खिताब कर रहे थे कि किसी एक शख्स ने इनको गोली का निशाना बनाया और ये शहीद हो गए। और वफात के वक्त भी इनके लबों पर कलमा तैयबा के बाद ये अल्फाज थे कि अल्लाह मेरे पाकिस्तान की हिफाजत करे, यानी कि इतने हुब्बुल वतन और ईमानदार पाकिस्तानी थे, अपने वतन से इतनी ज़्यादा मोहब्बत करते थे कि मरते वक्त भी इन्होंने कलमा तैयबा के बाद जो आखिरी अल्फाज कहे थे कि अल्लाह मेरे वतन की हिफाजत करे। उसके बाद इनकी आखिरी आरामगाह यानी इनको कहाँ दफन किया गया? कायदे आज़म के मज़ार में, यानी कायदे आज़म के मज़ार कायद के पहलू में इनको दफन किया गया। अब जी इनकी ज़िंदगी से हासिल होने वाला पैगाम क्या है कि हम अपने मुल्क व मिल्लत की खूब खिदमत करें और पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार इसी तरह हम कर सकते हैं कि हम अपने पाकिस्तान को इसकी भरपूर खिदमत करें और इसको तरक्की की राह की तरफ लेकर जाएं। इसके बाद आपका जो लास्ट क्वेश्चन रह जाएगा वो ये होगा कि सबक का आखिरी जुमला आपने 5 बार खुशखत, यानी इसकी 5 दफ़ा आपने राइटिंग करनी है, आपके लेसन की जो लास्ट लाइन होगी, ठीक है। ये आपका बेटे ये हो जाएगा मुकम्मल लेसन, ठीक है। अब किसी ने मेरे बेटे को क्वेश्चन करना है?
टीचर ये आप